जी दोस्तों, वेलकम अगेन। मेरा नाम बहरोज़ है। और मेरा नाम बतूल है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि वो क्या मिथ्स हैं हमारी सोसाइटी में, स्पेशली देसी सोसाइटी में, विद रिगार्ड्स टू मनी। मुझे याद है बचपन में मेरे लिए घर में जो है वो पैसे की बात करना जो है वो बहुत बुरा समझा जाता था। मतलब आप पैसे की बात नहीं करते कि मुझे बहुत पैसा कमाना है। अगर आप कोई इस तरह बोलता है तो बहुत बुरा समझा जाता है कि क्यों भाई, क्यों ज़्यादा इतना पैसा कमाना है, ये तो बहुत बुरी बात है। तो एक अवर्जन होती है या एक टैबू होता है अराउंड टॉकिंग अबाउट मनी। तो आज हम बात करेंगे इस तरह की और जितनी भी हमारी देसी मेंटेलिटी में चीज़ें हैं विद रिगार्ड्स टू मनी, विद रिगार्ड्स टू वेल्थ। और उसकी वजह से एटलीस्ट मेरे लिए, और बतूल तुम भी अपना बताना, कि फॉर वेरी लॉन्ग टाइम मुझे जो है वो फाइनेंशियल लिटरेसी बिल्कुल नहीं थी। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि सेव कैसे करना है, किस चीज़ को सेव करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, पैसे कितने कैसे बनाने हैं। ये सारी चीज़ें मुझे किसी ने नहीं सिखाई। एक तो हमारे स्कूल में वैसे नहीं सिखाई जाती, बिल्कुल। और घर में वैसे ही ये टॉपिक बहुत जो है वो टैबू टॉपिक था। सो उस टैबू टॉपिक होने की वजह से इट टुक मी वेरी लॉन्ग फॉर मी टू रियली अंडरस्टैंड कि ये सब चीज़ें हैं कहाँ। और इवेंचुअली खैर आई एम ऑन अ पाथ जहाँ मैंने अपने आप को जो है, और बतूल ने भी अपने आप को वो फाइनेंशियली लिटरेट किया है, पढ़ा है, समझा है। और अब हम एक ऐसी पोजीशन में हैं जहाँ हम अपने बच्चों के लिए एटलीस्ट वो ग्राउंड्स बनाते हैं, वो ग्राउंड्स क्रिएट करते हैं जहाँ उनको ये चैलेंजेस ना हो और वो खुल के बात कर सकें और हम उनसे बात कर सकें कि पैसा कमाना, पैसा बनाना और पैसे को ग्रो करना कितना इंपॉर्टेंट है। अब मैं जैसे ये बात कह भी रहा हूँ, आई एम श्योर बहुत से लोग सुनेंगे और बोलेंगे ये कैसी बात कर रहा है, अगेन टैबू अवर्जन वाली बात। तो हम आज वो सारी ये मिथ्स की बात करेंगे जो कि हमारी देसी सोसाइटी में मनी से एग्जिस्ट करती हैं। और ये चीज़ें हमें थोड़ी सी ज़्यादा फील भी होती हैं जब व्हेन यू स्टेप आउट ऑफ योर ओन कंट्री। बिकॉज होता क्या है, जब आप अपने शेल में, जैसे आप अपने, जब वो कहते हैं ना कुएं का मेंढक जो है, वो हम कुएं के मेंढक होते हैं जब हम अपने मुल्क में होते हैं। कहीं भी आप, जैसे जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, इंडिया में, पाकिस्तान में जब हम भी थे, तो कोई क्योंकि सब उसी तरह सोचते थे। लेकिन जब आप बाहर निकलते हैं और आप दूसरे लोगों से, दूसरे कल्चर से इंटरेक्ट करते हैं और दूसरी नेशनैलिटी से बात करते हैं, तो आप काफ़ी चीज़ें सीखते हैं और आप देखते हैं कि द वर्ल्ड ऑपरेट्स इन अ वेरी डिफरेंट फैशन। और उसमें मैं फिर पहले पॉइंट पे चलती हूँ कि हमारे यहाँ जो एक देसी कल्चर में बहुत बड़ी मिथ है, मिथ कह लें या बेसिकली एक नॉर्म है कि मेन आर द ओनली पीपल हु शुड मैनेज मनी। यानी कि आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पैसे को कमाना या उसको घर चलाना, या बेसिकली पैसे को कंट्रोल करना जो है वो एक आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कि बिल्कुल गलत है। और इसमें कोई, एक तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कुछ सही गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ ये स्टेटमेंट दे देना कि सिर्फ आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये गलत है। क्योंकि अगर ऑब्वियसली अ मैन इज़ अर्निंग मनी इन अ फैमिली, उसमें कोई बुराई नहीं है। इफ़ द वुमन इज़ अ हाउस वाइफ एंड शी चूजेस टू बी अ हाउस वाइफ, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये सिर्फ औरत को एहसास दिलाना या मर्दों को ये एहसास दिलाना कि सिर्फ मर्द ने जाके पैसा कमाना है या जॉब करनी है और नौकरी करनी है और घर में पैसे लेके आना है, या ब्रेड अर्नर जिसे हम कहते हैं, वो सिर्फ आदमी होगा, दैट्स नॉट ट्रू। और ये हमें इसलिए भी आइडिया हुआ, नॉट दैट कि हमें पहले से नहीं पता था, मी एंड बेरोज ऑब्वियसली वर फ्रॉम अ डुअल इनकम हाउस होल्ड हमेशा से। लेकिन हमने ये रियलाइज़ किया कि वो जो कॉन्सेप्ट है ना, कि अगर इवन इफ द वुमन इज़ वर्किंग and she's making money, that's just for herself, because अगर वो नहीं कमाएगी तो then she has the option to sit at home and do nothing, जो कि बहुत मतलब कि एक मिसकंसेप्शन है कि, और ऑल्दो हाउस वाइफ होना भी एक फुल टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन बहुत सी ख़वातीन जो काम करती हैं वो ये समझती हैं कि अगर हम काम कर रहे हैं तो हम कुछ एहसान कर रहे हैं ऑन द पार्टनर। तो इसमें अगर फेरोज, हाँ, तो इसमें अच्छा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि बेशक अगर ब्रेड अर्नर या ज़्यादा इनकम अर्नर मैन है, और होता है हमारी देसी सोसाइटी में ऐसा होता है कि मैन की यूजुअली जो है वो इनकम लेवल्स रिलेटिवली ज़्यादा होते हैं, या वुमेन जो है वो हाउस वाइफ्स होती हैं। तो पहली बात इसमें यह कि बेशक इनकम अर्नर मैन है, बट चॉइसेस तो वुमेन ले रही है। चूँकि वो खातून जो हैं वो चॉइसेस ले रही हैं, तो स्पेंडिंग वहाँ से होगी। तो अगर इफ़ शी इज़ नॉट ऑन द सेम पेज, इफ़ शी इज़ नॉट विद यू एंड शी इज़ नॉट फाइनेंशियली लिटरेट, तो आप जितना पैसा कमा लें, जितना बचा लें, देयर विल स्टिल बी अ होल विच विल बी देयर जस्ट बिकॉज यू गाइज आर नॉट ऑन द सेम पेज। हम दोनों स्पाउसेज जो हैं वो सेम पेज पे नहीं। और इसको दूसरी तरह भी ले लें, मैन और या आप जो है इसको वाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से ले लें, बोथ हैव टू बी ऑन द सेम पेज। सो ऐसा आप नहीं कर सकते जो कि हमारे टिपिकल एक सोसाइटी में चलता है स्टैंडर्ड के, बस मेन वुड नो अबाउट द मनी, दे वुड कंट्रोल द मनी, एंड वुमेन हैव नो क्लू।
तो बहुत ज़रूरी है और, कि आप उनको भी बीच में इन्वॉल्व रखें। बिल्कुल। और बहरोज मैं इसमें एक और चीज़ भी मेंशन करना चाहूँगी कि अ लॉट ऑफ टाइम्स ये बहुत मिसकंसेप्शन है, लेकिन कि अ लॉट ऑफ मेन फील दैट इट्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसमें उस चक्कर में होता ये कि बहुत सी पढ़ी लिखी खवातीन जो हैं वो वर्कफोर्स में नहीं आ पाती हैं बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट द मैन थिंक्स दैट इट्स हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ द हाउस होल्ड। और ये सिर्फ उस केस में स्टेप आउट करेगी अगर तो हमारी इनकम कम है या हम गरीब हैं या हमें तंगी है, तभी औरत जो है वो स्टेप आउट करेगी एंड देन शी इज़ गोइंग टू स्टार्ट वर्किंग। और ये बहुत पढ़े लिखे तबके में भी मैंने ये मेंटालिटी देखी है कि द वुमन इज़ जस्ट एट होम टेकिंग केयर ऑफ द चिल्ड्रन एंड नॉट गेटिंग इन्वॉल्व। उसमें होता ये कि जब आप स्पेशली जब आप बाहर स्टेप आउट करते हैं तो सबसे बड़ा चैलेंज आप देखें हमारे जो देसी कल्चर में है वो क्या है कि ओ माई गॉड वहाँ पे जाके दोनों बंदों को जो है वो जॉब करनी पड़ेगी। हाँ, तो इसमें ऐसी क्या बड़ी बात है कि अगर दोनों लोगों को जॉब करनी पड़ेगी तो इसमें ऐसी क्या बड़ी बात है। मुझे ये जो है कॉन्सेप्ट नहीं समझ आता कि जो लोगों को इतना ज़्यादा ये हॉन्ट करता है कि ओ माय गॉड रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी और जब औरत बाहर निकलेगी तो देन दिल बी लेस फोकस ऑन द हाउस। तो और आपके पास हाउस हेल्प नहीं है। तो ये सारे चैलेंजेस ख़त्म ही हो जाएं अगर सोसाइटी में ये इक्वल हो कि द मेन एंड वेमेन हैव टू गो आउट एंड वर्क टुगेदर। देयर इज़ नो टू वेज टू इट कि मतलब इसमें ये नहीं है कि चॉइस है। ऑब्वियसली अगर आपको लगता है कि आपने नहीं करनी, लाइक इफ अ वुमन बाय चॉइस डज नॉट वांट टू डू इट, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। क्यों? तो एक और चैलेंज इसमें ये है, मतलब बहुत अच्छा पॉइंट था ये, क्योंकि ये स्पेशली आई थिंक वी नीड टू मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन कपल मनी मैनेजमेंट। तो इस पॉइंट को और लंबा नहीं करते, करेंगे, हाँ। अभी लंबा नहीं करते, बट आई जस्ट वांट टू मेक वन लास्ट पॉइंट विच इज़ इट इज़ ऑल्सो एन इंश्योरेंस प्लान कि इफ़ गॉड फॉरबिड आपको एज अ मैन कुछ हो जाता है, यू नो कि आपकी जो वाइफ हैं या आपकी जो स्पाउस हैं वो इन वर्किंग कंडीशन, वर्किंग सिचुएशन में है, उनकी जॉब लगी हुई है, कमा रही है, सो हैज़ अ करियर, ताकि बच्चों का मैनेजमेंट हो सके, घर की मैनेजमेंट हो सके। ना सिर्फ बच्चों का, अपनी मैनेजमेंट हो सके, घर की मैनेजमेंट, अपनी मैनेजमेंट। सो गॉड फॉरबिड आज अगर मुझे कुछ हो जाता है, सो सिंस बतूल इज अर्निंग, मुझे ये इंश्योरेंस है या मुझे ये सिक्योरिटी है कि प्लस माइनस शी विल बी स्टिल एबल टू मैनेज द हाउस और मैनेज द किड्स एंड मैनेज हरसेल्फ एज वेल, एज अगेंस्ट बीइंग इन अ सिचुएशन जहाँ अगर एक स्पाउस को कुछ हो जाता है और वही सोल अर्नर है और दूसरे ने कभी काम नहीं किया, इट वुड बी अ बिग स्ट्रगल। और मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, मेरे अपने दोस्तों में एक ऐसी इंसिडेंट भी हुआ है जहाँ अ फ्रेंड ऑफ माइन हु वाज वेरी यंग हु पास्ड अवे एंड द वाइफ वाज नॉट वर्किंग एट ऑल, और उसके बाद जो उसकी वाइफ को चैलेंजेस हुए हैं विद रिगार्ड्स टू मैनेजिंग द फैमिली, मैनेजिंग हरसेल्फ, इट वाज वेरी डिफिकल्ट। बट एनीवेज, दिस वाज ब्रिलियंट पॉइंट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन विच इज़ दूसरा मिथ जो आता है, और हमारे पास सामने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, सो आई बी कंटिन्यूइंग टू रेफर हियर, इज़ कि रिच जो है पीपल, वो या जो वेल्दी लोग हैं वो बहुत ग्रीडी और सेल्फिश होते हैं और इसी तरह उन्होंने अपना पैसा बनाया होता है। मतलब ये मिसकंसेप्शन एग्जैक्टली, ये टोटली रॉन्ग है। अगर आप कोई भी डाटा उठा लें, प्रॉब्ली साउथ एशिया में इस तरह की रिसर्च कम होती हैं बट नॉर्थ अमेरिका में रिसर्च होती हैं। सबसे ज़्यादा जो डोनेशंस, फिलैंथ्रोपी होती है वो रिच करता है। ऑफ कोर्स उसकी वजह ये भी है कि उनके पास पैसा ज़्यादा है, बट दैट्स द पॉइंट, राइट? इसीलिए ज़रूरी है और अच्छा है ज़्यादा पैसा कमाना। आप ज़्यादा पैसा कमाएं ताकि आप ज़्यादा पैसा दे सकें। ये कहना कि ज़्यादा पैसा कमाना, देखो वो कितने पैसे के पीछे पड़ा हुआ है, पैसा कमा रहा है ज़्यादा, कितना बुरा आदमी है, ये हमारे जहन में ये सिचुएशन आती है, ये जो है क्या कहती पिक्चर आती है। सो द आइडिया इज़, ये पिक्चर गलत है। अगर आप ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं तो आप ज़्यादा पैसा दें। फॉर इंस्टेंस, आई रिमेंबर मेरा एक दोस्त है, वो उसकी सबसे बड़ी आर्ग्यूमेंट ये होती थी डूइंग बिजनेस कि उसकी वजह से उसने बहुत से लोगों को और एम्प्लॉय किया हुआ है जिनके घर चलते हैं जस्ट बिकॉज ही इज़ वर्किंग। सच अ नोबल थिंग। मैंने इस तरह कभी सोचा नहीं, मुझे लगता है बस बिजनेसमैन है तो पैसा कमाने के चक्कर में और इसकी कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। उसने कहा मेरे बिजनेस की वजह से लोगों के घर चलते हैं। अब मुझे एक ज़माना था कि मुझे अपना पैसा कमाना था, बट अब मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं बिज़नेस को मेंटेन रखूँ ताकि इनकी सैलरीज आती रहें। इसीलिए आप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने की कोशिश करें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकें सोसाइटी में। तो ये कहना कि सेल्फिश हैं, ग्रीडी हैं, ये सब गलत है। ये सिर्फ पॉइंट ऑफ जेलसी से आता है कि मेरे पास नहीं है उसके पास क्यों है, ये जो है सेल्फिश है, ये ग्रीडी है। अच्छा, इसमें ऐसा हो सकता है कि बहुत से आपने लोग देखे होंगे, बहुत सी एग्जांपल्स भी हैं कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड में लोग हैं जो कि बहुत पैसा बनाते हैं और फिर करप्ट हैं एंड दे डोंट गिव इट बैक, जो कि ऐसी एग्जांपल्स हैं। अगेन, 5 उंगलियां बराबर नहीं हैं, लेकिन मेजॉरिटी आप देखें जो लोग ज़्यादा लाइक पीपल हु आर रिच आर वेरी फिलैंथ्रोपिक एज वेल। उनके अपने फाउंडेशंस हैं, उन्होंने डोनेशंस करते हैं, चैरिटीज़ रन करते हैं। अब चाहे वो दिखावे के लिए करते हैं या कैसे भी करते हैं, वो करते हैं। दैट्स द पॉइंट। तो दे गिविंग बैक टू द कम्युनिटी।
एंड नॉट जस्ट बाय डोनेटिंग बट ऑल्सो क्रिएटिंग जॉब्स yes. और उनकी इनकम उनको मैनेज करना. तो ऑब्वियसली यूर राइट कि पांचों उंगली बराबर नहीं होती, एक्सेप्शन हो सकती हैं, बट बाय एंड लार्ज देयर इज मोर फिलैंथ्रोपी दैट कम्स फ्रॉम रिच पीपल. परफेक्ट. अच्छा, फिर एक जो मिसकंसेप्शन है जो बहुत आपको सुनने में आता है कि मनी इज़ नॉट एवरीथिंग. आपने सुना होगा कि पैसा सब कुछ नहीं है, पैसे के पीछे मत भागो. ठीक है, हाँ, पैसे के पीछे मत भागो और पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन फिर सब कुछ है क्या? क्या है वो जो चीज़ के लिए आप, जिसको आप जो कहते हैं ना, जिसकी आपको चाह है या जिस चीज़ को आप चेस कर रहे हैं, आप कोई तो गोल आपका होगा ना लाइफ में. ऐसा तो हो नहीं सकता कि यू आर गोल लेस या आपका कोई एम नहीं है, एम्बिशन नहीं है. तो अगर आप खुशी कहते हैं कि खुशी चाहिए मुझे, तो खुशी भी रिलेटेड है विद गुर्बत में तो खुशी नहीं होती ना. अच्छा, वो भी मान लेते हैं कि जो गरीब लोग हैं वो भी बड़े खुश हैं. वो सेल्फ सेटिस्फैक्शन जो होती है दैट जस्ट कैन हैपन एट एनी पॉइंट इन लाइफ. इट डजंट हैव टू डू विद कि वो गरीब है इसलिए वो सेल्फ सफिशिएंट है या वो अमीर है इसीलिए वो सेल्फ सफिशिएंट है. ये चीज़ें बिल्कुल अलग हैं. जो खुशी और हैप्पीनेस का कॉन्सेप्ट है दैट्स कम्प्लीटली डिफरेंट बाय द वे विद योर मनी मेकिंग. तो इफ यू आर सेइंग कि मनी इज नॉट एवरीथिंग, वेल मनी इन अ वे इज एवरीथिंग बिकॉज इट इज कनेक्टेड. कहीं ना कहीं जो है वो आप उसी चीज की आप उसी को चेस कर रहे हैं. एंड यू कैन एलैबोरेट ऑन इट. तो इसमें एक तो बतूल ने अच्छा पॉइंट बताया कि हम कहते हैं मनी इज नॉट एवरीथिंग, नथिंग इज कंप्लीट, राइट? एक्सेप्ट मैं कहता हूँ कि फॉर मी माई फैमिली इज एवरीथिंग, बट नथिंग इज कंप्लीट. हर चीज़ जो है आपको और चाहिए, एंड चाहिए, हेल्थ चाहिए. हेल्थ इज सिर्फ हेल्थ हो और पैसा ना हो तब भी नहीं काम होगा, सिर्फ पैसा हो हेल्थ ना हो तब भी काम नहीं होगा. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. बट इसी से कनेक्टेड पॉइंट एक और है जो बतूल वाज ट्राइंग टू मेक इज अराउंड हैप्पीनेस, कि पैसे से खुशी नहीं आती. पैसे से खुशी नहीं आती, ठीक है, बट पैसे की एब्सेंस से जो है वो मिजरी ज़रूर आती है. ये तो है, ठीक है. तो पैसा बहुत ज़रूरी है आपको उस मिजरी को अवॉइड करने के लिए. एक तो बात ये है. दूसरी, पैसे से क्या आता है? पैसे से आता है पीस. खुशी नहीं आती, पीस आता है. पीस से मुराद क्या है? पीस ऑफ माइंड. मैं रात को सोच सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि अगर कल को मुझे कुछ हो गया, मेरे बच्चे जो है वो स्कूल जाते रहेंगे, घर मेरा पेड ऑफ है, मेरे पास इतनी सेविंग्स हैं कि घर चलता रहेगा. कल अगर मेरी जॉब चली जाती है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं जॉब सिर्फ इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे वो काम अच्छा लगता है. पीस ऑफ माइंड. ठीक है, ये पीस ऑफ माइंड देती है आपको आता है पैसे से. और उस पीस ऑफ माइंड की वजह से आती है खुशी. डायरेक्ट लिंक नहीं है खुशी से, खुशी तो और चीज़ों से भी आती है, बट जो पीस है ना, कि मैं अपना टाइम ऑन करता हूँ, कब जाना है, कब क्या करना है, कितने बजे मैंने काम करना है, कितने बजे उठना है, ये सारा पीस आपको देता है पैसा. उसके अलावा कंफर्ट से खुशी भी आती है. कंफर्ट से मुराद क्या है? अ वार्म हाउस. ठीक है, कि अगर आप इतने गरीब हैं कि आप अपना ठंडे इलाके में रहते हैं और घर गर्म नहीं कर सकते, इट्स अ चैलेंज. सो इसमें एक और कुछ स्टडीज़ हुई हैं बाय द वे बतूल के, देयर इज सर्टेन लेवल ऑफ इनकम दैट यू नीड फॉर यू टू बी हैप्पी. अच्छा, होता उसमें यह कि एक इनकम के बाद एक्स्ट्रा पैसा कमाना वो इंक्रीमेंटल खुशी उतनी नहीं देता. सो लेट्स से मेरी इनकम है $50,000. $50,000 एनम इनकम है, और अगर मेरी इनकम 10% से बढ़ जाती है तो शायद मेरी खुशी भी 10% से बढ़ जाएगी. बट आफ्टर सर्टन पॉइंट इन टाइम, एक सर्टन लेवल के पहुंचने के बाद एक्स्ट्रा पैसे से बहुत मैग्नीफाइड खुशी नहीं आती, थोड़ी आती है. मतलब वो गेन्स जो हैं वो कम हो जाते हैं. बट ये कहना कि बिल्कुल पैसा ना हो और मैं खुश रहूँगा, ये इम्पॉसिबल है. यू नीड दैट बेयर मिनिमम जिसमें आप अपने बच्चों को स्कूल भेज सकें, कंफर्टेबल घर में रह सकें, एक अच्छे नेबरहुड में रह सकें और सुकून कर सकें, अच्छी सी लाइफ अपना अच्छा खा सकें. ये सब इम्पॉर्टेंट है खुशी के लिए. और फिर उसके ऑन टॉप, मैंने कहा उसके ऑन टॉप जो खुशी नहीं, उसके ऑन टॉप है पीस ऑफ माइंड. परफेक्ट. अच्छा, फिर आ जाते हैं मनी विल चेंज यू. तो बहुत सारे लोग जो है वो आपने देखा होगा देसी कल्चर में, जो मतलब खासकर जो एल्डरली भी हैं, वो ये कहते हैं कि पैसा जो इंसान को बदल देता है. आपने अपने इर्द गिर्द देखा होगा जो लोग भी जो है वो जिन्होंने ज़्यादा लाइक इफ़ दे वर एबल टू इम्प्रूव देमसेल्व्स इन देयर लाइफस्टाइल, उन्होंने कुछ अच्छे ज़्यादा रिच हो गए या वेल्थ एक्यूमुलेट कर ली, वो बदल गए, या वो अपने गरीब रिश्तेदारों के साथ जो है उन्होंने उठना बैठना छोड़ दिया है, या जो है वो दिखावा बहुत करते हैं और जो है वो उन्होंने मतलब शो ऑफ भी कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, हर एक से मिलना जुलना कम कर दिया है. ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको जो दिख रही होती हैं, ये उस इंसान का कैरेक्टर है बेसिकली. सो इट हैज़ नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग टू डू विद मनी. तो जब पैसा आता है तो वो चीज़ जो कि इंसान का एक्चुअल कैरेक्टर होता है वो एम्पलीफाई कर देता है. तो फॉर एग्जाम्पल कि इफ़ यू आर अ कम ज़र्फ पर्सन, अगर आप एक कम ज़र्फ इंसान हैं तो आपको वो मज़ीद जो है वो एम्पलीफाई कर देगा पैसा.
लेकिन जो इंसान जो है वो एक आप कह सकते हैं मुखलिस है, या उसका दिल हमेशा से जो है वो मतलब बड़ा है, वो फिलैंथ्रोपी करता था जब वो गरीब भी था या जब वो कम कमाता था, लेकिन अब जब वो एक अमीर इंसान बन गया है वो मज़ीद उसी तरह फिलैंथ्रोपी करेगा, जो विच ब्रिंग्स अस बैक टू द प्रीवियस पॉइंट कि बहुत से ऐसे रिच लोग हैं, आप देख लें मेलिंडा गेट्स, बिल गेट्स, मतलब हम इनकी बात करते हैं, अब वो तो उनकी पॉलिटिक्स में हम नहीं जा रहे कि उनकी क्या अफिलिएशंस हैं और वो क्या करते हैं या वो किन चीज़ों को फंड कर रहे हैं. They are running very huge projects in Africa, in third world countries, जहाँ पे कि ये मैसिवली सपोर्ट कर रहे हैं जो आपके गुर्बत है, जहाँ क्लीन वाटर सप्लाई कर रहे हैं, खाने का एक्सेस दे रहे हैं. तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमें नज़र इसलिए नहीं आती हैं क्योंकि हम ऑन ग्राउंड हैं नहीं, लेकिन जो लोग इनके साथ काम करते हैं वो obviously they have come forward and they've given evidence of this fact. तो ये तो मैं आपको सिर्फ एक गोरी एग्जांपल्स दे रही हूँ, मतलब वाइट पीपल. लेकिन मैं आपको जैसे इंडिया में हमने देखा है कि बहुत हमने पढ़ा भी है कि जो टाटा हैं, he's basically very famous for not showing off and he makes a lot of money and he's really really popular कि वो जो है बहुत सारी जो charities हैं उनको फंड करते हैं, बहुत लोग जो हैं उन्होंने उनसे जो है उनकी हेल्प की है उन्होंने. तो ये जो चीज़ें हैं ये आप these are examples around you if you look. तो जो ये बात है ना कि पैसा जो है वो आपको बदल देगा, वो आपको बदलेगा नहीं, वो आपकी जो वीकनेस है उसको फर्दर एम्पलीफाई कर देगा कि पीपल विल बी एबल टू सी इट नाउ विच दे वर नॉट एबल टू सी बिफोर. अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है दैट रिच पीपल आर बॉर्न रिच. ऐसा बिल्कुल नहीं है. अगेन साउथ एशिया डाटा तो मेरे पास है नहीं क्योंकि वहाँ इस तरह की ज़्यादा रिसर्च होती नहीं है, बट यूएस में या नॉर्थ अमेरिका में जितनी भी रिसर्च होती हैं उसमें 80% ऑफ द मिलियनियर्स आर नॉट बॉर्न रिच और दे आर नॉट बॉर्न मिलियनियर्स. उन्होंने अपनी जो मिलियनियर बने हैं या जो वेल्थ कमाई है वो खुद से कमाई है. और ज़रूरी नहीं है कि सब ने बिज़नेस भी किया. बाय द वे बहुत से लोगों ने जो है वो अपनी डे जॉब से भी कमाई है. ऑफ कोर्स अगर आप बिज़नेस करेंगे तो रिलेटिवली आपकी इनकम जो है वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है, बट ये सब पॉसिबल है. अगर आप डे जॉब में भी हैं, अगर आप इनकम अर्नर हैं तब भी पॉसिबल है. अगर आपके पास इनहेरिटेंस नहीं है, पेरेंट्स इतने रिच नहीं थे, आप यू आर द फर्स्ट पर्सन जो खुद से ज़ीरो से शुरू कर रहा है, इवन देन यू कैन बिकम अ मिलियनियर. ऑफ कोर्स यू नीड सम लक, बट लक भी तब उसको हेल्प करती है जो कि कुछ एफर्ट करता है. लाइक यू हैव टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ योर लक, यू हैव टू पुट योर सेल्फ आउट देयर, अपनी स्किल्स बढ़ाना, अपने आप को बेहतर करना, इम्प्रूव करना एंड ऑल. तो ये बिल्कुल मिथ है कि सिर्फ जो है वही पैसे वाला हो सकता है जो कि बॉन्ड पैसे वाला होगा, वरना कोई पैसे वाला नहीं बन सकता. ऐसा नहीं है. अच्छा, एक कॉल आउट मैं करना चाह रहा हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है अगर आप अपनी वेल्थ को बढ़ाना चाहते हैं कि आप स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करें. स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने से आपका पैसा ग्रो करता है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आप वो करें ताकि जब आप सो रहे हो तब भी आपका पैसा कमा रहा हो. मैं जो ऑनलाइन ब्रोकर यूज़ करता हूँ, अगर आप नॉर्थ अमेरिका में हैं, चाहे कनाडा में हो या यूएस में हो, दे आर लो कॉस्ट, वेरी रिलायबल एंड हैव अमेजिंग सर्विस. और लो कॉस्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कॉस्ट कम से कम पड़ रही हो, रादर उनकी कॉस्ट ना होने के बराबर है. तो कनाडा का जो ब्रोकर है उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, और जो मेरा यूएस का भी ब्रोकर है उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा. बिकॉज मेरी इन्वेस्टमेंट्स कनाडा में भी हैं, मेरी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो यूएस में भी हैं. हम दोनों जो हैं वो कनाडा और यूएस की दोनों इन्वेस्टमेंट्स मैनेज करते हैं इन दोनों ब्रोकर्स के थ्रू. सो आई एम लीविंग द लिंक टू दोज ब्रोकर्स हियर इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, तो आप चेकआउट ज़रूर करें. बेरोज़ वैसे अगेन सेगवे कर रहे हैं थोड़ा सा टॉपिक से. जस्ट वांटेड टू, बिकॉज अभी बेरोज़ ने इस लिंक का मेंशन किया, तो बेरोज़ ये आप थोड़ा सा ये जो है इस पे भी कोई वीडियो है या नहीं कि रिस्क्स जो हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना बहुत रिस्की है. कंसिडरिंग हम पैसे की बात कर रहे हैं, तो आई जस्ट वांटेड टू काइंड ऑफ ब्रिंग दैट पॉइंट. गुड पॉइंट. सो इस पर कुछ कॉन्टेंट तो मैंने बनाया हुआ है, बट नॉट द काइंड ऑफ क्वेश्चन यू आस्क्ड, बट आई थिंक इट्स एन इम्पॉर्टेंट वन, विच इज़ कि जिन लोगों ने कभी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं किया और उनको लग रहा है ये तो बहुत रिस्की है, मैं क्यों स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करूं, ये तो कभी ऊपर जाती है कभी नीचे जाती है. इफ़ यू आर वेरी न्यू एंड फ्रेश टू इट, लाइक दिस वीडियो फॉर श्योर, बट ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो क्रिएट करूंगा, प्रोड्यूस करूंगा, जिसमें मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा. सो रिस्क और सारी आप बताएंगे. ठीक है, दैट्स गुड. तो चलें फिर एक और हमें आइडिया आ गया टू शेयर विद यू ऑन ऑब्वियसली वेल्थ जनरेशन. और अब मैं अपना नेक्स्ट पॉइंट आपसे शेयर कर लेती हूँ. तो दैट इज़ बेसिकली कि पैसा जो है वो सारी फसाद की जड़ है. ये आपने सुना होगा कि मनी इज़ द रूट ऑफ ऑल ईविल. तो अब इसमें देखें, अगेन
हमें जो मूवीज़ में देखते हैं हम अक्सर, जो बहुत सारी चीज़ें हमने इस तरह की देखी होती हैं, जो कि कहानियों में भी पढ़ा है कि पैसा बहुत आ गया था, लेकिन उस पैसे की वजह से जो है वो बड़ी फूट पड़ गई फैमिलीज़ में, और जो है वो बहुत बर्बादी हो गई उनकी इवेंचुअली। और ये पैसा जो है ये सांप की तरह होता है, ये डस लेता है आपको, ये सब जो है। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़, मैं अपनी हर वीडियो में आप लोगों से कहती हूँ, अपने शॉर्ट्स में भी कहती हूँ कि फैक्ट और फिक्शन जो है उसमें डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है। अक्सर बेशतर क्या होता है कि हम वो जो फाइन लाइन है ना बिटवीन फैक्ट और फिक्शन, वो हम ब्लर कर देते हैं। तो हम ये जो मूवीज़ में देख रहे होते हैं या जो हम कहानियाँ लोगों से सुन रहे होते हैं, और आधे टाइम तो जो है वो जो जिसे कहते हैं वो मन घड़त होती हैं, जो लोगों की एक से दूसरे से तीसरे से जो बात पहुँचती है आपको, किसी एक फैमिली मेम्बर की जिसने बहुत पैसा कमा लिया था और फिर उसकी बर्बादी हो गई। हमें अक्सर ग्राउंड रियलिटीज़ नहीं पता होती, हमें नहीं पता होता कि पीछे क्या चल रहा है। हम जो सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करते हैं या बिलीव करते हैं, और उस पे क्या होता है कि इवेंचुअली हम वो ये मान लेते हैं कि पैसा ही इज़ द कॉज ऑफ ऑल ईविल, या फसाद की जड़ है, जबकि ऐसा नहीं है। इसमें बहुत और फैक्टर्स होते हैं जो कि हमें नज़र नहीं आ रहे होते, और क्योंकि जो आपकी नज़र उन लोगों पे ज़्यादा भी होती है जो कि वेल्दी हैं या रिच हैं, या वो लोग कि जो कि आपको पता है फैमिली में या दोस्तों में जो कि जिनके पास वेल्थ है, या जैसे मैं कह रही हूँ जो अमीर हैं, वो ज़्यादा विजिबल होते हैं, यानी कि वो नज़र आ रहे होते हैं, उनके हर एक्शंस को लोग देख रहे होते हैं। और आजकल तो सोशल मीडिया है, तो आपको पता है कि सोशल मीडिया पे भी हर चीज़ आ रही है, वो अपने आप को प्रेजेंट भी लोग ऐसे कर रहे हैं, और ख़ासकर जो लोग पैसे बना रहे हैं या जो वेल्दी हैं वो तो और भी ज़्यादा कर रहे हैं। तो उसमें होता ये कि उनका जो एक मिस फॉर्चून भी है ना, यानी उनका एक भी कोई उनकी कोताही, गलती, या उनकी कोई भी एक आप कहें कि जो उनके साथ कोई बुरी चीज़ हो रही है, वो हर एक को ऐसा लगता है कि दैट्स कनेक्टेड टू देम मेकिंग मनी, या उनको नज़र लग गई है, या इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो कि हम सुपरस्टिशंस में भी बिलीव करते हैं, और हम कहते हैं कि, एंड उसमें वो दैट्स अनदर टॉपिक ऑल टुगेदर, आई डोंट वांट टू टच इट। बट मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ आपसे कि अ लॉट ऑफ टाइम्स हमें सिर्फ क्योंकि एक बंदा नज़र आ रहा होता है और वो रिच है और वो सबको उसके बारे में पता होता है, हम उसकी ज़्यादा चीज़ों को नोट कर रहे होते हैं। हमें जो लोग पैसे नहीं कमाते या जो गरीब हैं उनकी लाइफ के बारे में तो मालूम ही नहीं है, तो हमें ये नहीं पता कि वो रात में खाना खा के सोया है या नहीं सोया है। आई एम टॉकिंग अबाउट टू एक्सट्रीम्स। तो क्योंकि हम एक्सट्रीम्स की बात करें, जो रिच एंड देन द पुअर, तो पुअर जो लोग हैं उनके बारे में कौन बात करता है? कोई भी नहीं करता। अक्सर आप देखते हैं जो होमलेस है या जो है उसके बारे में कौन बात करना, बल्कि आप पीपल जस्ट पास बाय देम, उसके मिसफॉर्चून को तो कोई नहीं स्टडी कर रहा। तो दैट्स द डिफरेंस। आई डोंट थिंक बेरोज इफ यू हैव एनी पॉइंट। You completed. Did I? Okay, Very good job. I completely agree. चलो। अच्छा, और just to make a point, the best part I liked is कि जो rich है वो ज़्यादा limelight में होता है क्योंकि कम होते हैं और सबकी नज़रें होती हैं। जो एवरेज या बिलो एवरेज वेल्थ वाइज होता है उस पर नज़र कम होती है, सो इसलिए आपको लगता है कि आपको वही नज़र आ रहे होते हैं जो लाइमलाइट में होते हैं। एनीवेज, आई कम टू माई पॉइंट विच आई वांट टू मेक इज़ कि सिर्फ मेहनत से, अशद मेहनत से, बहुत मेहनत से ही पैसा बनता है। अगर बहुत ज़्यादा मेहनत से बनता है तो सबसे ज़्यादा मेहनत जो है वो कोई मज़दूर कर रहा है जो कि स्ट्रीट हॉकर है, अपनी रेडी चला रहा है, या ब्रिक लेयर है जो कि ईंटों से घर बना रहा है, जो बिल्कुल बेसिक लेवल की मजदूरी है। कोई गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड है, जो कि सबसे ज़्यादा मेहनत वो कर रहा है, बाहर खड़ा है, धूप में खड़ा है, सुबह से शाम तक, वर्किंग आवर्स भी ज़्यादा है, बट वो पैसा ज़्यादा नहीं बना रहा। सो पैसा जो है वो ज़्यादा मेहनत करने से नहीं आता, वो अच्छे डिसीजंस लेने से आता है, अच्छी चॉइसेस लेने से आता है। सो यू नीड टू बी वेरी स्मार्ट कि मैंने क्या चॉइसेस लेनी है और क्या डिसीजंस लेने। हार्डवर्क ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि हार्डवर्क ज़रूरी नहीं है, बट सिर्फ हार्डवर्क जो है उससे पैसा नहीं आएगा। मैं एक बात लोगों को और भी कहता हूँ कि नौकरी करना और पैसा या वेल्थी होना ये बहुत दो डिफरेंट स्किल्स हैं। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ अपने ऑफिस में जो कि बहुत अच्छे हैं जॉब में, दे आर राइजिंग स्टार्स, वेरी गुड, अपने पीपल मैनेजमेंट में अच्छे हैं, अपने ऑफिस मैनेजमेंट में अच्छे हैं, मतलब वो स्टार्स हैं कि दे कंटिन्यू टू गेट प्रमोशंस, उनको हर 2-3 साल बाद प्रमोशन मिल रही होती है और आगे भी एक्सपेक्टेशन है प्रमोशन मिलेगी, बट पे चेक टू पे चेक रह रहे हैं क्योंकि वेल्थ जनरेशन उनको आती नहीं है और उनको पता भी नहीं है कि वेल्थ को ज़्यादा बढ़ाना कैसे। या तो उन्होंने किसी को हायर किया हुआ है जो उनको लूट रहा है, या फिर उन्होंने कभी जो इन्वेस्ट किया नहीं, ये सोच के कि बस मैं प्रमोट होता रहूँगा, इसी से पैसा कमाता रहूँगा, नॉट रियलाइजिंग कि जो आप पैसा कमा रहे हैं, जो सेव कर रहे हैं, उसको इन्वेस्ट करना लाजमी है, बिकॉज वरना वो पैसा ग्रो नहीं करेगा। एज अगेंस्ट ऐसा बंदा जो कि, सॉरी इफ आई कैन कंप्लीट, एज अगेंस्ट ऐसा बंदा जो कि बहुत शायद टाइगर ना हो अपने वर्क प्लेस में, बट वो थोड़े पैसे को जो है ही इज़ मेकिंग और शी इज़ मेकिंग दैट लिटिल मनी वर्क सो हार्ड फॉर देम कि वो जो बंदा ज़्यादा मेहनत कर रहा है
उससे ज़्यादा वेल्दी हैं या उतने ही वेल्दी हैं। तो इसमें मैं एक और बात कहती चलूँ जो बेरोज ने पॉइंट रेज किया कि स्मार्टनेस तेजी नहीं है। एक और चीज जो चीज़ हम देसी कल्चर में इक्वेट कर देते हैं ना कि स्मार्ट होना इज इक्वल टू बीइंग तेज, कि अगर कोई रिच है या कोई वेल्दी है या उसने पैसे अगर बना लिए हैं जिंदगी में कि भाई वो तो चालाक है, तेज है, जभी तो बना लिए हैं, बहुत तेज है, बहुत शातिर है। देर आर पीपल हु डू इट एंड आई एम नॉट सेइंग कि एक्सेप्शंस अगेन आर देयर, लेकिन ये चीज चालाक होना भी कोई बुरी बात तो नहीं नहीं है। देखो हम देयर टू नेगेटिव टाइप्स सेंस ना, में लेते हम हैं। नेगेटिव साइन, और देर आर पीपल जो दो नंबरी करते हैं। हाँ वो गलत दो है। नंबरी या जिसे कहते हैं कि आपने पैसा उसने हेरा फेरी से बनाया है, वो एक डिफरेंट चीज है, दैट इज बेसिकली अनएथिकल। यहाँ पे जितने भी हमने पॉइंट्स लिस्ट किए हैं, प्लीज बेयर इन माइंड, और मैं डिस्क्लेमर दे रही हूँ, ये एथिकल कॉन्वर्सेशन हो रही है, ये वो कॉन्वर्सेशन हो रही है कि जिसमें कि कोई रूल्स नहीं ब्रेक हो रहे हैं, कोई लीगैलिटीज को आप क्रॉस नहीं कर रहे हैं, मतलब आप कोई लीगल बाउंड्रीज के अंदर रह के काम कर रहे हैं। तो ये मैं एक डिस्क्लेमर देना चाही थी। उसके बाद मैं ये कहना चाह रही थी, बेरोज के पॉइंट से मैंने ये पिक किया कि बीइंग स्मार्ट ऑल्सो इज कनेक्टेड टू योर स्पेंडिंग पैटर्न्स। तो बीइंग able to make money is not everything. Being able to conserve that money और spending patterns को monitor करना या उन पे काम करना is also super important. तो अब पैसे जो हैं आपने देखा होगा, बहुत लोग बहुत कमाते हैं लेकिन वो उड़ा देते हैं फिर, और वो रिच नहीं है अगर देखा जाए टेक्निकली स्पीकिंग, बिकॉज दे नॉट, maybe in time, in a certain point in time they're rich, but they're not far sighted, या जिसे कहते हैं दूरअंदेश नहीं है। तो स्पेंडिंग पैटर्न जो है वो सुपर इंपॉर्टेंट है, जिसपे कि हमने अपनी बहुत सी वीडियोस में बोला है, और लोगों ने इस पे क्वेश्चन भी किया है कि आप क्या सेविंग में ही सिर्फ बिलीव करते हैं? नहीं, सेविंग में नहीं बिलीव करते, अपनी प्रायोरिटीज़ हैं कि जहाँ पैसे खर्च करना चाहते हैं, लेकिन यू रियली नीड टू मेक श्योर दैट यू हैव अ प्लान। यू कांट जस्ट बी स्पेंडिंग मनी एमलेसली। और टू बेरोज दिस पॉइंट कि जितना आप कमाते हैं उससे अगर आपका स्पेंडिंग पैटर्न ज़्यादा है तो दैट्स अ क्लियर रेड फ्लैग राइट देयर। तो बेरोज, आई थिंक मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। Should I go? Or you want to go? I can take it. Yeah. So next one जो है which I want to call out is कि आप जो है वो अपने रिलेशंस या अपने दोस्त जो है वो लूज़ कर देते हैं जब आपके पास बहुत पैसा आ जाता है। इसका पैसे से ताल्लुक़ नहीं है। The idea is when you're working hard, when you're making good choices, making good decisions, आप अपने आप को स्किल बेहतर कर रहे हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो वेल्थ जनरेट कर सकें। आप साथ साथ एक डिफरेंट इंसान बनते रहेंगे, एक डिफरेंट बंदे बनते रहेंगे। मैं जो आज से 20 साल पहले था, मैं उस बंदे से रिलेट ही नहीं कर सकता। जो पाकिस्तान में मेरे शहर में जो बंदा था, मैं ही इन माई कॉलेज और जब मैं अर्ली व्हेन आई स्टार्ट माई करियर, आई कांट रिलेट टू दैट पर्सन बिकॉज आई हैव ग्रोन सो मच। मैंने स्किल्स ऐसी डेवलप कर ली हैं, मैंने ऐसे जो है वो चीज़ें सीख ली हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अपने कोई पुराने दोस्तों को बिल्कुल शन कर देता हूँ या उनसे कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, ऐसा नहीं है बट उसी के साथ साथ मैंने नए दोस्त भी बनाए, नए सर्कल्स भी बनाए, नए रिलेशनशिप्स भी बनाए, और उन रिलेशनशिप्स की वजह से मैं ग्रो किया हूँ। बिकॉज वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप, जिस तरह बतूल ने स्टार्ट में कहा कि अगर आप बिल्कुल वो कुएं के मेंढक बन के रहेंगे कि यार यही बस 4 लोग हैं, यही इन्हीं के अंदर मैं सर्कल अपने गुजारूंगा, इनसे बाहर नहीं निकलूंगा, तब आप ग्रो नहीं करेंगे। फॉर यू टू ग्रो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना सोशल सर्कल भी एक्सपैंड करते रहें और चेंज करते रहें। चेंज से अगेन मुराद ये नहीं है कि आप पिछला सर्कल बिल्कुल छोड़ दें, बट आप नए सर्कल्स में एंटर ज़रूर हों। और ऑब्वियसली जब आप नए सर्कल्स में एंटर होंगे तो आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप पुराने सर्कल्स को या सारे सर्कल्स को दे सकें, विच इज़ फेयर, विच इज़ ओके। और इसी को ग्रो करना, इसी को डेवलप होना कहते हैं। अगेन आई वांट टू मेक दिस पॉइंट वेरी क्लियर कि इसका ये मतलब नहीं कि मैं अपने किसी बहुत पुराने स्कूल के दोस्त के साथ रूड हो जाऊँ, बट इट्स जस्ट दैट कि आई डोंट रिलेट टू देम एनी मोर इन सर्टन लेवल्स। बट वो बहुत सी स्कूल की चीज़ें हैं, जो स्कूल का फ़न है वो मैं सब उनके साथ करूँगा। बट अब देर आर थिंग्स विच आई हैव डेवलप्ड, देर आर थिंग्स दैट आई हैव लर्नड, उसकी वजह से मेरे डिफरेंट सर्कल्स और डिफरेंट दोस्त बन चुके हैं जिनको भी मुझे टाइम देना। अच्छा, इसमें मैं इसको थोड़ा सा फर्दर एलैबोरेट कर दूं कि जब आप ये कहते हैं ना कि यू लूज रिलेशनशिप्स व्हेन यू गो आफ्टर मनी, यही पॉइंट है ना हमारा, तो वो आपको दिखता ऐसे है कि एक बंदा जो है वो, क्योंकि ही हैज़, लेट्स से, वो जो एक टिपिकल हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट है कि ओहो ये तो बाहर चला गया, बड़ा पैसा बना लिया, अब जो है ये वापस आता है तो बिल्कुल मुख्तलिफ है, अब हम इससे रिलेट नहीं कर पाते। तो वो रिलेटेबिलिटी इसलिए ख़त्म हो जाती है। और ये आपने नोट किया होगा कि बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो कि आप जानते हैं, जब आप वापस जाते हैं अपने मुल्क या आपके मुल्क से कोई आता है, विज़िट करता है, तो आप कहते हैं कि हम इनसे अब रिलेट नहीं कर पा रहे हैं ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि आप उस सर्कल से बाहर निकल आए।
और जब आप उस सर्कल से बाहर निकल आए तो आपके वो मसले नहीं हैं जो अब आपके मसले भी मुख्तलिफ हो गए, तो उन पे बात करना। जैसे पॉलिटिक्स ले लें, अब हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है बाज़ औक़ात पॉलिटिक्स पे बात करना, जो कि बहुत नॉर्मल है बाय द वे। मुल्क में हम मतलब पाकिस्तान में स्पेसिफिकली हर सर्कल में पॉलिटिक्स पे बात होती है, और हम लोगों के लिए नाउ इट्स बिकम वेरी डिफ़िकल्ट टू टॉक ऑन पॉलिटिक्स, जबकि ये चीज़ों पे हम बहुत इन्वॉल्व थे पहले। तो आई थिंक इट्स अ लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स दैट आर इन्वॉल्व इन नॉट जस्ट मनी। तो लोगों को क्योंकि पैसे से चीज़ें डिफरेंट होती हैं, सर्कल्स एक्सपैंड होते हैं, बंदा जो है वो उसका होराइजन चेंज हो जाता है, तो वो लगता है ऐसा है कि ओ माय गॉड ये तो चेंज हो गया है, बट वो चेंज इसलिए हुआ है कि माइंडसेट चेंज हो गया है। तो ये एक पॉइंट था। उसके बाद मैं अपना नेक्स्ट पॉइंट लेती चलूँ कि मनी गिव्स यू स्ट्रेस। पैसा जो है वो हमें दर्द-ए-सरी है, मतलब ये एक मैनेज करना या इसको पैसा ज़्यादा कमा लो तो वो उसको फिर हैंडल करना मुश्किल होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और वो इसलिए नहीं है क्योंकि the way you are earning right now is completely different the way you were earning in your 20s and in your अर्ली एज। मतलब 20s ही में आप शुरू करते हैं हम देसी कल्चर में, तो जो 20s में आपके स्पेंडिंग पैटर्न्स थे वो डिफरेंट थे। स्पेंडिंग पैटर्न्स के अलावा जो आपकी अर्निंग कैपेसिटी थी वो डिफरेंट थी। अब जब आप 30s में आए हैं तो ऑब्वियसली अज्यूमिंग कि हम सब बेहतर से बेहतर कर रहे होते हैं, तो हमारे स्पेंडिंग पैटर्न्स भी इंक्रीज़ हो जाते हैं और हमारी इनकम्स भी इंक्रीज़ हो जाती हैं। तो ज़ाहिर है जब आप इनकम से आपकी इंक्रीज़ होंगी और स्पेंडिंग पैटर्न भी आपका इंक्रीज़ होगा, उसके साथ आ जाती हैं मज़ीद और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। और फिर उन चीज़ों को जब आप मैनेज कर रहे होते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको लगता है कि आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है। वो एक्चुअली स्ट्रेस लेवल आपका नहीं बढ़ा है, इट्स जस्ट दैट यू हैव, आपकी बास्केट में अब और बहुत सारे आइटम्स आ गए जो कि पहले नहीं थे। पहले मेरे पास एक कप था, उसमें एक चाय थी, अब मेरे पास एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कंटेनर है और उसमें बहुत सारा लिक्विड है। सो इट्स बेसिकली एन एग्जाम्पल कि उसको मैनेज करना, उस कंटेनर को मैनेज करना विद इट हॉट लिक्विड इज़ गोइंग टू बी अ लॉट डिफरेंट वर्सेस के एक छोटे कप में चाय को मैनेज करना। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। इसको अगर मैं दरिया को कूजे में बंद करूं, व्हाट बतूल इज सेइंग इज़ कि आपका जो है वो आपको एक डिफरेंट स्किल चाहिए उसको मैनेज करने के लिए। पहले आपका स्किल लेवल डिफरेंट था, अब आपके पास पैसा ज़्यादा आ गया है, सो यू नीड टू डेवलप दो स्किल्स फॉर यू टू मैनेज द मनी। और जो एक और पॉइंट बतूल कह रही थी विच इज़, जो स्ट्रेस देता है वो ये पैसा नहीं देता, वो जिस तरह से पैसा कमाया जा रहा है उस तरह से देता है। और वो जिस तरह से पैसा कमाया जा रहा है वो चेंज होना चाहिए एज यू डेवलप। जब मैं बिल्कुल अपने अर्ली करियर में था, मैं आई यूज्ड टू सिट एंड आई यूज्ड टू पुल नाइटर्स एज वेल इन द ऑफिस बिकॉज आई वाज देयर टू मेक माई मार्क, कि मैं अपनी इक्विटी स्टैब्लिश करूँ, कि मैं लोगों को बताऊँ कि मैं जो हार्ड वर्किंग हूँ। तो मैं 9 to 5 काम नहीं करता था, मैं 9 to 9 काम करता था, या उससे भी ज़्यादा अक्सर। प्रॉब्ली। बट देन व्हेन आई केम इन माई 30s दैट रिड्यूस्ड बिकॉज फिर मैं आई गॉट स्मार्टर। मुझे समझ आ गई कि वो कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे मैंने काम करना है, वो कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो कि यूजलेस हैं, जिस पे मैं सारी रात लगा भी रहूँ उन प्रोजेक्ट्स का कुछ नहीं होना, या वो कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें मैंने काम करना है, कौन से फंक्शंस हैं, कौन सा मैंने करियर पाथ चूज़ करना है। तो कैपेसिटी भी चेंज हो जाती है। और दूसरी बात यह है कि इंसान को ये भी रियलाइज़ होना शुरू हो जाता है कि एज यू ग्रोइंग ओल्डर आपकी प्रायोरिटीज़ चेंज हो गई हैं। अब आप उस तरह से नई चीज़ें कर सकते हैं जैसे आप जब यंग होते हैं तो करते हैं। तो आई थिंक टू बेरोज़ पॉइंट कि यू बिकम स्मार्टर एंड दैट्स हाउ यू शुड बी। तो स्ट्रेस जो है वो अ लॉट ऑफ टाइम्स इज़ नॉट कमिंग फ्रॉम द मनी, एक्स्ट्रा मनी दैट यू आर मेकिंग। स्ट्रेस इज़ जस्ट कमिंग बिकॉज यू हैव एक्सपैंडेड योर things in your, because that money can buy you so much. या आपने अपना जो है वे ऑफ अर्निंग चेंज ही नहीं किया। आप अभी भी वो 9 to 9 में लगे हुए, नाउ यूर 40s, बट आपने अपनी स्किल लेवल डेवलप नहीं किया, आपने वो उस तरह से कोई अपनी साइड इनकम्स नहीं जनरेट की, तो आप सिर्फ उसी तरह से काम कर रहे हैं जिस तरह आप 20s में कर रहे थे, तो ऑब्वियसली आपको स्ट्रेस होगा। सो फॉर इंस्टेंस जब आपकी लेवल ऑफ स्किल डेवलप हो जाती है तो देन यू कैन स्टार्ट सेलिंग योर स्किल। सो ये एक साइड इनकम की बात है एंड मे बी देयर इज इट्स अ टॉपिक ऑन इट्स ओन। बट फॉर इंस्टेंस आई हैव अनदर यूट्यूब चैनल जहाँ के मैं जो हूँ वो कोच करता हूँ पीपल ऑन हाउ टू डेवलप इन देयर करियर एंड हाउ टू मैनेज मनी एंड ऑल। दिस इज अ स्किल दैट आई लर्नड एंड नाउ आई एम यूजिंग दैट स्किल टू काइंड ऑफ मेक मनी थ्रू साइड इनकम्स एंड ऑल। सो यू नीड टू लर्न कि आप किस तरह से अपने आप को इवॉल्व करते रहें ताकि आप पैसे को मैक्सिमाइज करें और वो उस तरह से काम ना करें जिस तरह से आप 20s में कर रहे थे। यू नीड टू कीप इवॉल्विंग। Okay, next point. नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि पैसे से जो है वो आती है इज़्ज़त। सो पैसे से इज़्ज़त नहीं आएगी। इज़्ज़त जो है वो आएगी फ्रॉम योर बिहेवियर, आप किस तरह से लोगों से डील करते हैं, अपने रिलेशनशिप्स कैसे मैनेज करते हैं, उससे आती है। पैसे का इज़्ज़त से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हाँ, शायद आपको लगेगा कि उसको इज़्ज़त मिल रही है पैसे की वजह से, बट उसको इज़्ज़त पैसे की वजह से नहीं मिल रही। इट इज़ वेरी टेम्पररी, और वो सिर्फ जो है अपना कोई काम निकालने के चक्कर में। इससे बड़ी बात कोई नहीं है। जो दिल की इज़्ज़त होती है, जो ओरिजिनल
दिल से रिस्पेक्ट आती है वो तभी आती है इफ़ यू आर अ नाइस इंडिविजुअल, इफ़ यू आर अ नाइस पर्सन, यू आर हम्बल, दैट इज़ वाई पीपल विल रिस्पेक्ट यू इन देयर हार्ट्स, नॉट बिकॉज ऑफ मनी. सो पैसे के बहुत फ़ायदे हैं, बहुत कुछ पैसे से ख़रीदा जा सकता है, बट इज़्ज़त जो है वो पैसे से मेरा ख्याल से तो नहीं ख़रीदी जाती. सो दैट इज़ वन मिथ कि लोगों को होता है कि यार पैसा आएगा तो इज़्ज़त आ जाएगी. नहीं नहीं, इज़्ज़त सेपरेट है. यू नीड टू बी हम्बल, यू नीड टू हैव अ गुड कैरेक्टर. अच्छा, अब जो लास्ट पॉइंट है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें मैं भी थोड़ा सा डिस्कस करूँगी और बैरोज़ भी करेंगे, लेकिन इसमें जो बात इम्पॉर्टेंट है वो इसलिए है क्योंकि ये हमने भी जो है वो सीखा, और बहुत लेट सीखा. लेट तो नहीं, लेकिन हाँ हमें काफ़ी रियलाइजेशन बाद में हुई कि आपने ये अक्सर सुना होगा कि हमारे देसी कल्चर में, और अगेन 5 उंगलियां बराबर नहीं है, मैं बार बार बोलती हूँ, इट्स नॉट रेलिवेंट टू ऑल एंड एवरीवन, बट मेजॉरिटी इसी तरह सोचती है कि बच्चों को पैसे का एक्सेस जल्दी नहीं देना चाहिए जब तक कि वो समझदार ना हो जाएं या बड़े ना हो जाएं या 18 साल के ऊपर ना हो जाएं, कि आप उनको पैसे मत दें. और आपने अक्सर देखा होगा कि आप लोग कहते हैं अरे इनके पास पैसे बहुत हैं, इन्होंने अपने बच्चों को बड़ा बिगाड़ दिया है, पैसे का एक्सेस दे दिया है एंड ऑल दैट. इट इज़ वेरी वेरी रॉन्ग कॉन्सेप्ट बाय द वे. हम लोगों के जो देसी कल्चर में जो हमें लगता है ना कि पैसे का एक्सेस क्या है. आपने अपने बच्चे को अगर जो पॉकेट मनी देते हैं आप, या जो भी आप पैसे देते हैं, उस पैसे को आपने सिखाना भी है कि वो बच्चा उस पैसे को इस्तेमाल कैसे कर रहा है. आपने उसको वो पैसे दे के भूल नहीं जाना है. अब अगेन पॉकेट मनी तो हम जो बच्चों को देते हैं दैट इज़ डिफरेंट ना, हर कोई डिफरेंट अमाउंट्स देता है, लेकिन उसके अलावा भी बच्चों को एक्सेस, यहाँ पे हमने आके देखा कि लोग जो है वो बच्चों के क्रेडिट कार्ड्स आते हैं. अगेन यू कैन पुट फंड्स इनटू देम. वो मेरे लिए बड़ा एक यूनिक कॉन्सेप्ट था कि बच्चे के पास क्रेडिट कार्ड कैसे, लेकिन वो क्रेडिट कार्ड में बच्चे के पास फंड्स हैं जो उस बच्चे को पता है. एंड दिस बाय द वे इज़ नॉट young kids. I'm talking about kids in the age group of let's say from 10 onwards up until teenage, कि उसके पास एक क्रेडिट कार्ड है जिसमें उसके पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कैश है जो उसका अपना पैसा है, जो उसको मालूम है कि अगर ये खर्च हो गया तो ये हो गया और इसके बाद मुझे कुछ और नहीं मिलेगा, और इस पैसे को मैंने वाइजली खर्च करना है. तो बहुत से ऐसे हमारे फ्रेंड सर्कल में, देसी भी और मैंने कुछ अपने वाइट फ्रेंड्स में भी ये देखा है कि ये बहुत नया और एक अच्छा कॉन्सेप्ट शुरू हो गया है कि माँ बाप जो है वो बच्चों के अकाउंट में वो यानी कि पैसे डाल देते हैं और कहते हैं कि अब ये तुमने मैनेज करना है अपना सब कुछ इसमें. तो बच्चा अगर उनके पास कोई चीज़ की ख्वाहिश लेके आता है कि आई नीड दिस टॉय या आई नीड दिस गैजेट या मुझे कपड़े चाहिए, तो कहते हैं यू हैव टू मैनेज इट बिकॉज नाउ यू हैव द मनी. तो आप ये नहीं कर रहे कि आपने उसको पॉकेट मनी दे दिया और फिर उसके बाद ऑन टॉप आप उसकी सारे अखराजात उठा रहे हैं. मतलब अखराजात से मतलब आप बच्चे से अपना रेंट तो नहीं कहेंगे कि पे करो घर का, लेकिन आप उसके जो अपनी पर्सनल चीज़ें हैं, जो ख्वाहिशात हैं, वो आप उनको कहें कि आप अपने इस अकाउंट में से, यानी इस अपने क्रेडिट कार्ड में से या अपने इस गुल्लक में से या जो भी आपने उनको अमाउंट दी हुई है, ये आपकी मनी मैनेजमेंट है. और उसमें जैसे मैंने देखा है कि बच्चों को लोग जो है वो अपने साथ ग्रोसरी पे लेके जाते हैं और कहते हैं कि यू पिक द अमाउंट, यू पिक द स्टफ़, और उसके बाद जाओ और जाके कैशियर के साथ ये सारा करो. इसका कैश के साथ करो बेशक, क्योंकि ज़्यादा मतलब आसान है और कैश को अच्छा मैनेज करना भी आता है. तो ये चीज़ें मैंने किसी को करते देखी तो मुझे बहुत शौक लगा कि अपने छोटे से बच्चे से, 11-12 साल के बच्चे से कह रही है कि जाओ ग्रोसरी की सारी चीज़ें कार्ट में डालो और उसके बाद उसको चेकआउट करो. तो वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लगा और उसने उसको फिर कैश भी दे दिया कि ये अब देखो इसमें से कितना बचेगा, क्या होगा. इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि आप बचपन से उसको सिखा रहे हैं कि उसने अपनी बजटिंग कैसे करनी है. क्योंकि हम जब बड़े हो रहे होते हैं अपने मुल्कों में, ख़ासकर देसी कल्चर में, आपने देखा है कि हमें इन चीज़ों का कॉन्सेप्ट नहीं होता बिकॉज हर चीज़ पेड ऑफ होती है. हमारे ज़्यादातर घरों में स्कूल की फ़ीस भी अम्मा अब्बा दे रहे हैं, उसके बाद जो है वो हायर एजुकेशन भी ज़्यादातर फंडेड होती है. और नौकरी करने का सिर्फ कब आता है टाइम, जब आप हाई स्कूल से ग्रेजुएट करके, कॉलेज से ग्रेजुएट करके, ज़्यादातर तो कॉलेज से ग्रेजुएट करके जब आप फ़ौरन अपनी डिग्री लेके बाहर निकलते हैं, दैट्स द टाइम व्हेन यू आर वर्किंग. बहुत कम लोग हैं जो, अनलेस कि उनके बेचारों की कोई नीड है तब भी वो जॉब करते हैं, वरना अगर नीड नहीं है तो कोई जॉब नहीं करता. तो ये कॉन्सेप्ट जो है, ये बजटिंग का बच्चों को सिखाना बहुत ज़रूरी है. There you can add, if I have missed out anything, No, you I didn't. hope No, you no, didn't. but add something to it. All I want to say, it's very important. For instance, I think we need to make a separate video on this as well as to how हम किस तरह से बच्चों को बेहतर एजुकेट कर सकते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी पे. बिकॉज एक चीज़ होता है कि बड़ों को फाइनेंशियल लिटरेसी सिखाना, जो कि मैंने भी बहुत लेट एज पे सीखी है, और एक है कि बच्चों को किस तरह सिखाई जाए.
वो बिल्कुल एक डिफरेंट बॉल गेम है और वो बहुत ज़रूरी है. सो आई थिंक इस पर एक अलग से वीडियो बनाई जा सकती है, बट आई कम्प्लीटली एग्री टू योर पॉइंट कि ये चीज़ें अगर हमको बचपन में सिखाई गई होती तो हम फार बेटर होते इन टर्म्स ऑफ मनी मैनेजमेंट वर्सेस जो अभी हैं हम, या जो अभी हमने बाद में आके सीखा है. सो आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. थैंक्स फॉर मेकिंग दैट पॉइंट. एनीवेज गाइस, दिस इज़ ऑल वी वांटेड टू कवर. हमारी लिस्ट पूरी हो गई है. हम मकसद यही था कि ये बात करें कि वो क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या स्टीरियोटाइप्स हैं, मिथ्स हैं जो कि पैसे की वजह से, पैसे से रिलेटेड है हमारे कल्चर में, हमारी सोसाइटी में, और वो हमको लिमिट करती हैं इन टर्म्स ऑफ ग्रोइंग एंड बिकमिंग मोर वेल्दी. बिकमिंग वेल्दी इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड इट्स इम्पॉर्टेंट ताकि आप जो हैं वो अपना टाइम बाय कर सकें, अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा एजुकेट कर सकें, अपनी लाइफ कंफर्टेबल बना सकें और उससे बढ़कर डोनेट कर सकें, बिल्कुल फिलैंथ्रोपी To कर सकें. give ये back to the बहुत community. एग्जैक्टली दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और दूसरा मुझे फेरोज को इसका आइडिया इस तरह भी आया था कि बहुत सारे हमें फीडबैक भी मिल रहा था कि हमने देखा कि एक कॉमन जो है ये अंडरग्राउंड, जो आप कहते हैं अंडरलाइंग, नॉट अंडरग्राउंड, अंडरलाइंग एक हमें नज़र आ रहा था, एक जो आप कहते हैं ना कि टॉपिक जो कि बार बार कमेंट्स में आ रहा है कि जी वहाँ तो पैसा ज़्यादा नहीं बनता, दुबई में ज़्यादा बनता है, कनाडा में ज़्यादा नहीं बनता, तो ये या अमेरिका में नहीं बनता. मतलब यू अंडरस्टैंड वेयर आई एम गोइंग विद दिस कि it's got nothing really to do with कि पैसा कहाँ ज़्यादा है. It's about your own money management. A lot of time your own brains. क्योंकि अगर ऐसा होता तो अमीर सिर्फ या मिडिल ईस्ट में बैठे होते या सिर्फ कनाडा अमेरिका में बैठे होते. But they are globally, you can find them in every culture, everywhere in every country. तो it has to do with your human own development versus के आप कहें कि ये कोई एक चीज़ है कि जो यहाँ बनेगा और वहाँ नहीं बनेगा. एक और मिथ है हाँ. जो कि इसमें लिस्ट में नहीं लिखी हुई, क्या है? which is कि पैसा, इतना पैसा क्यों कमाना है, कब्र में लेके जाना है. हाँ, oh my god, that is like the I think we should have started with that. कब्र में नहीं Oh लेके जाना. Of course you can't take the money in your grave. That's not the point. The point is आप अपने बच्चों को एक अच्छी लाइफ दे सकते हैं. अच्छा, इसमें एक आर्गुमेंट ये भी आता है, नहीं बच्चे स्पॉइल्ड हो जाएंगे, बच्चों को भी जीरो से शुरू करना है. नहीं, बच्चों को जीरो से शुरू करने की जरूरत नहीं है. अगर नहीं, आपने उनको हाँ. मनी मैनेजमेंट सिखाई है तो उनको जीरो से शुरू करने की जरूरत नहीं है. आप एज यू नो सो मैनी रिच पीपल लाइक ये जो है टाटाज ले लें, अंबानीज ले लें एंड ऑल, इनके बच्चों ने जीरो से शुरू नहीं किया, बट उन्होंने अपने जो फादर की एम्पायर है उसको और बढ़ाया है, इसलिए क्योंकि उनको पता था कि इसको मैनेज कैसे करना है. मैं जिस कंपनी में, या बतूलो मैं, हम दोनों जिस कंपनी में काम करते हैं वो प्राइवेट कंपनी है, फैमिली ओन कंपनी है. वो मेरे ख्याल से 4th-5th जनरेशन चल रही है उनकी, और वो एक बेहतर से बेहतर करते जा रहे हैं और उनको गोल्डन स्पून मिला है, बट वो उसको बेहतर से बेहतर करते जा रहे हैं. सो पैसा, ऑफ कोर्स आई थिंक द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि आप अपने ऊपर भी खर्च करें, बट पैसा ज़्यादा कमाना इसलिए लाजमी ताकि आप अपने ऊपर खर्च कर सकें, अपनी स्किल्स बढ़ा सकें, अपने लिए कंफर्ट ले सकें, खुशी कर सकें. बाय द वे, दुनिया में जो सबसे ज़्यादा डिवोर्स होती हैं, सेपरेशन होती हैं, वो पैसे की वजह से होती हैं. अच्छा, वो ये नहीं है कि पैसे पे लड़ाई हो रही है, ऐसी वजह नहीं है. जब पैसा निकल जाता है ना रिलेशनशिप से, ये एक फैमिली में एकदम से पैसा ज़ीरो हो जाएगा तो स्ट्रेस बढ़ जाता है. नाउ यूर स्ट्रेसिंग अबाउट मनी, नाउ यूर फाइटिंग ओवर मनी. तुमने ऐसे क्यों स्पेंड कर लिया, तुमने ये क्यों कर लिया, तुमने वो क्यों खरीद लिया, और वो छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो बड़ी होके फिर एक फाइट बन जाती है. सो जो कोर है वो ये नहीं कि पैसे की वजह से फाइट हो रही है कि पैसा नहीं है तो हम लड़ने लग गए, नहीं, बट पैसा की एब्सेंस की वजह से यू बिकम स्ट्रेस्ड, और वो स्ट्रेस जो है वो लड़ाई कराता है और उससे डिवोर्सेस होती हैं. सो पैसा जो है वो बहुत सी बुराइयों से आपको बचा सकता है अगर आप उसको सही तरीके से, हक हलाल के तरीके से कमाएं और उसको जो है सही जगह पे स्पेंड करें, अपने बच्चों पे, अपनी कंफर्ट पे, और आगे डोनेट करने पर. आई थिंक दैट्स प्रीटी मच इट. और हमने काफ़ी ज़्यादा, मतलब आई थिंक हमारा आइडिया इतना था नहीं कि हम इतनी डिस्क्रिप्टिव वीडियो बना देंगे, लेकिन इत्तफाक है कि हमारी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई और अभी भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि आई थिंक हम फर्दर डिस्कस कर सकते हैं इस पर. लेकिन आप अपने कमेंट ज़रूर शेयर करिएगा और प्लीज़ बताइएगा. आप ज़रूर हमसे डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ हम अपने तरीके से सोच रहे थे, एक दिन बैठे थे और हम डिस्कस कर रहे थे. और मकसद सिर्फ इन वीडियोस का ये होता है कि थोड़ी गपशप होती है, आपस में कुछ डिस्कशन होता है, आप लोगों के भी व्यूज़ पता चलते हैं, एंड यू नो वी गेट टू लर्न. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग. थैंक यू.